भाइयों बहनों, हमारी सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में 16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं और कोई बिचौलिया नहीं, कोई कटकी कंपनी नहीं, कोई करप्शन नहीं, सीधा सीधा किसान के खाते में। इतिहास के पन्नों में किसानों की जिंदगी से जुड़े स्याह अतीत की अनगिनत कहानियां दर्ज हैं। देश की आजादी के बाद से कई दशकों तक किसानों की बेबसी से जुड़ी इन कहानियों को जिंदा रखा गया। लेकिन इसी दौर से सबक लेते हुए साल 2014 में वो वक्त भी आया जब देश में कृषि सुधारों की एक ऐसी नींव रखी गई जिसने किसानों की जिंदगी के लिए क्रांतिकारी बदलाव का रास्ता तैयार किया। आज देश भर के किसान मुझे बताते हैं कि पीएम किसान निधि ने उनकी बहुत बड़ी चिंता को कम कर दिया है। ये वही वक्त था जब पहली बार देश की बागडोर नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने संभाली थी। किसानों की आय बढ़ाना, खेती की लागत घटाना और बीज से लेकर बाजार तक उन्हें आधुनिक सुविधाएं प्रदान करना हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। किसान सामाजिक सांस्कृतिक जीवन और अर्थव्यवस्था के मूल तत्व रहे हैं। ये हमारे राष्ट्र नायक हैं, हमारे देश की व्यवस्था के आधार हैं। इनका सशक्त होना देश की रीढ़ का मजबूत होने जैसा है। लेकिन जिनकी दुश्वारियां बेहिसाब रही हों, जिन्हें लंबे वक्त तक एक दायरे में बांध कर रखा गया हो, जिनके सामने बिचौलियों की बाधा रही हो, उन्हें इस चक्रव्यूह से निकालना आसान नहीं था। इसके लिए जरूरी था संकल्प, नीति, निश्चय और एक ऐसा रोड मैप जिसके जरिए किसानों की चुनौतियों पर ब्रेक लग सके। नरेंद्र मोदी सरकार के इन 11 सालों में यही चक्रव्यूह टूटा है। जहां किसान कभी कर्ज में डूबा हुआ नजर आता था, आज वही किसान किसान सम्मान निधि से सशक्त हो रहा है। एमएसपी रिकॉर्ड स्तर पर, फर्टिलाइजर सब्सिडी पारदर्शी। आज सही मायने में अन्नदाता सिर्फ अन्नदाता नहीं, राष्ट्र निर्माता भी बन रहा है। लेकिन ये परिवर्तन आया कैसे? कैसे किसानों की दुश्वारियों पर ब्रेक लगा? कैसे उस नेक्सस को ध्वस्त किया गया जिसने दशकों तक किसानों की तरक्की के रास्ते में बाधा बनने का काम किया? यही समझने के लिए उन पारदर्शी नीतियों को समझना होगा जिन्होंने किसानों की जिंदगी को बीते 11 वर्षों में बेहतर बनाने की कोशिश की है। पिछले 11 वर्षों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीज से बाजार तक के नजरिए ने भारतीय कृषि को एक नई रफ्तार और नई दिशा दी है। प्रधानमंत्री सम्मान निधि किसानों की जिंदगी में बिचौलियों को सबसे बड़ी बाधा माना गया है। ये वो लोग थे जो दशकों तक किसानों के हक को छीनते आए थे। लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना ने किसानों की जिंदगी की इसी चुनौती को धराशायी करने का काम किया है। ये योजना किसानों की आय को सुनिश्चित करने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम है। इस योजना के तहत देश के करोड़ों किसानों को हर साल 6,000 रुपए की आर्थिक सहायता सीधे उनके खाते में ट्रांसफर कर दी जाती है, बिना किसी बिचौलिए के। योजना के तहत अब तक 3.7 लाख करोड़ रुपए सीधे किसानों के खातों में ट्रांसफर कर दिए गए हैं। ये लाभ देश के 11 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल मिल रहा है। ये नियमित किश्तों में मिलने वाली राशि छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान बनकर आई है, जिससे वो बेहतर बीज, उन्नत खाद और आधुनिक उपकरण खरीदकर अपनी खेती को पहले से ज्यादा लाभकारी बना रहे हैं। यही डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की ताकत है। सिर्फ एक ही बटन दबाकर, एक ही क्लिक पर देश के करोड़ों किसानों के बैंक खाते में
16,000 करोड़ रुपए पहुंचे हैं। यहां जो मेरे रायतू बंधु है ना, वो अपना मोबाइल देखेंगे तो मैसेज आ गया होगा। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। लेकिन सिर्फ आय बढ़ाना ही मकसद नहीं, बल्कि जोखिम से सुरक्षा भी जरूरी है, क्योंकि अक्सर किसानों को मौसमी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसानों की इसी तकलीफ को कम करने आई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। ये योजना बेमौसम बारिश, कीट प्रकोप और कटाई के बाद होने वाले नुकसान जैसी आपदाओं में किसानों के लिए सुरक्षा कवच बन चुकी है। एक ऐसा सुरक्षा कवच जिसके जरिए किसान अपने नुकसान की भरपाई कर पाते हैं। योजना के जरिए अब तक 1.75 लाख करोड़ से ज्यादा के बीमा दावे किसानों को दिए जा चुके हैं, वो भी बेहद मामूली प्रीमियम पर। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना ने खेतों तक पानी पहुंचाकर सिंचाई की सुविधा का दायरा बढ़ाया है, जिसका नतीजा ये हुआ कि साल 2024-25 में भारत का खाद्यान्न उत्पादन 347 मिलियन मीट्रिक टन के रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गया है। ये केवल आंकड़ा नहीं, बल्कि देश के मेहनतकश अन्नदाताओं की बदलती तस्वीर है, जो अब आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि सरकार उनके साथ है। ये 11 वर्षों की अथक कोशिश का ही नतीजा है कि किसानों के लिए उठाए गए कदमों का असर जमीन पर दिखाई दे रहा है। और इस असर को समझने के लिए उस डरावने दौर को याद करना जरूरी है, जब दुनिया पर कोरोना महामारी का शिकंजा कसा था। ये वही समय था जब भारत पर भी महामारी की मुसीबत टूटी थी। लेकिन ये नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों का असर था कि कोविड प्रभावित वर्ष 2021-22 के दौरान भी भारत का खाद्यान्न उत्पादन रिकॉर्ड स्तर पर जा पहुंचा और 22-23 के अनुमान इससे भी बेहतर रहे। इस दौरान बागवानी क्षेत्र में भी अभूतपूर्व इजाफा देखा गया। कृषि कार्यों से जुड़ी अब से 11 साल पहले की तस्वीर बताती है कैसे कृषि सहयोगी क्षेत्रों की उपेक्षा की जाती रही। लेकिन 2014 से अब तक के वर्षों में ये तस्वीर भी तेजी से बदली है। कृषि के सहयोगी क्षेत्र जैसे पशुपालन, वानिकी, लकड़ी उत्पादन, मत्स्य पालन और जलीय कृषि अब सिर्फ सहायक नहीं, बल्कि किसानों की आय बढ़ाने का नया जरिया बनते जा रहे हैं। भाइयों बहनों, हमारी सरकार बिहार के किसानों की आय बढ़ाने के लिए लगातार काम कर रही है। यहां 75 लाख से ज्यादा किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि के तहत आर्थिक सहायता मिल रही है। देश के किसानों की जिंदगी बदलने के लिए पिछले 11 सालों में संकल्प से सिद्धि का मंत्र दिया गया है, जिसका असर ये हुआ है कि किसानों की जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव आए हैं। ऐसे बदलाव जिन्होंने न सिर्फ किसानों को गरीबी से उबरने में मदद की है, बल्कि कृषि उत्पादन से जुड़े तौर तरीकों को भी और रचनात्मक बनाया है। इसकी बानगी ऐसे ही समझी जा सकती है कि दुग्ध उत्पादन क्षेत्र आज नई ऊंचाइयों पर है। दुग्ध उत्पादन से जुड़े 8 करोड़ किसानों ने इसे बुलंदियों तक पहुंचाया है, जिसका नतीजा ये हुआ है कि भारत दुग्ध उत्पादन में पहले पायदान पर है, अंडा उत्पादन में दूसरे पायदान पर, मछली उत्पादन में भी दूसरे और मांस उत्पादन में 5वें स्थान पर है। नरेंद्र मोदी सरकार की नीतियों की वजह से ही ये संभव हुआ है कि भारत के एग्रीकल्चर सेक्टर की ग्रोथ नया शिखर छू रही है। एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, इसे एक आसान मिसाल से समझिए। कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों की पूरी ताकत को सामने लाने के लिए मोदी सरकार ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की शुरुआत की। ये फंड 2020-21 से 2032-33 तक किसानों के लिए मदद का एक मजबूत माध्यम बना रहेगा। इसका मकसद है कटाई के बाद की प्रक्रिया को आसान बनाना, जैसे फसल को सुरक्षित रखना, स्टोरेज बनाना और किसानों के लिए साझा संसाधन तैयार करना। इससे खेती सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि एक मजबूत कारोबार बन सकेगी। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2023 को अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष घोषित किया।
भारत ने इसे श्री अन्न का नाम दिया। एक ऐसा अनाज जो पोषण में समृद्ध है और जलवायु के हिसाब से भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शब्दों में, बाजरा उपभोक्ता के लिए लाभकारी है, किसानों के लिए फायदेमंद है और जलवायु के लिए उपयुक्त है। मिलेट्स की एक बड़ी खूबी यह है कि इसे केमिकल के बिना भी प्राकृतिक तरीके से उगाया जा सकता है। यानी मिलेट्स मानव और मिट्टी दोनों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की गारंटी देता है। इनमें पोषण तो ज्यादा होता ही है, साथ ही स्वाद में भी विशिष्ट होते हैं। 2014 से ही सरकार की प्राथमिकता रही है भारतीय कृषि का आधुनिकीकरण। इस दिशा में सॉइल हेल्थ कार्ड किसानों को दिए गए, जिससे उन्होंने खाद, पानी और दूसरी चीजों का बेहतर इस्तेमाल किया और पैदावार में इजाफा किया। सरकार की योजनाएं आज छोटे किसानों को इस ओर बढ़ावा दे रही हैं कि वो प्राकृतिक और जमीन से जुड़ी खेती की ओर लौटें। नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग यानी NMNF जैसे कार्यक्रमों के जरिए उन्हें सिखाया जा रहा है कि बिना रसायन और कम पानी में भी खेती कैसे की जा सकती है, जिससे उनकी जमीन भी बचे और फसल भी सेहतमंद हो। प्राकृतिक और जैविक खेती को अपनाने के लिए किसानों को लगातार प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसका सीधा लाभ ये हुआ है कि किसानों का खर्च घटा है, आमदनी बढ़ी है और वे जलवायु परिवर्तन जैसी अनिश्चितताओं से बेहतर तरीके से सुरक्षित हो पाए हैं। बारिश के एक एक बूंद के पानी को बचाओ। 250-300 साल के बाद भी हमें बार बार किसानों को कहना पड़ता है कि क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन बहुत जरूरी है। हम सिर्फ धान की खेती करके या गन्ने की खेती करके अटक नहीं सकते। देश की जरूरतों को, सारी चीजों को हमें डाइवर्सिफाई करके उत्पादित करना चाहिए। पिछले 11 वर्षों में भारतीय कृषि क्षेत्र ने एक मौलिक बदलाव देखा है। ये अब परंपरागत नहीं बल्कि आधुनिक, वैज्ञानिक और तरक्की की ओर आगे बढ़ चुका है। आज का भारतीय किसान सिर्फ देश के लिए नहीं बल्कि विश्व बाजार को लक्ष्य बनाकर उत्पादन कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का सपना है हर वैश्विक भोजन की थाली में भारत का उत्पाद शामिल हो। ये पिछला एक दशक किसानों का दशक रहा है, उनकी भागीदारी को बढ़ाने का दशक रहा है, उनकी भूमिका को नए सिरे से लिखने का दशक रहा है। यही वजह है कि कृषि नीति ने जो रफ्तार पकड़ी है उसका असर भी दिखाई दे रहा है। 2024-25 में कृषि बजट 2013-14 की तुलना में 5 गुना बढ़ चुका है। किसान की जरूरत को केंद्र में रखकर 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड बनाया गया, जिससे खेत से मंडी तक की पूरी व्यवस्था को मजबूती मिली है। किसान क्रेडिट कार्ड की सीमा 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी गई है। यह फैसला 2025-26 से लागू होगा। न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP, इन पर दालों की खरीद में 7,350% का इजाफा दर्ज किया गया। तिलहनों की खरीद में 1500% का उछाल आया है। किसानों को PM किसान सम्मान निधि का फायदा मिल रहा है। महायुति सरकार साथ में नमो शेतकरी योजना का डबल फायदा भी दे रही है। चंद्रपुर जिले में और इस क्षेत्र में धान की पैदावार भी होती है। ये किसानों की मेहनत को सही मूल्य देने की दिशा में बड़ा कदम है। इसके अलावा बेहतर खेती के फार्मूले को ढंग से अमल में लाने के लिए हर स्तर पर योजनाओं को किसानों तक पहुंचाया गया है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के जरिए 100 जिलों के 1.7 करोड़ किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। देश भर की 1473 मंडियों को ई-नाम यानी ENAM प्लेटफॉर्म से जोड़ा जा चुका है, जिससे पारदर्शिता और प्रतिस्पर्धा दोनों में इजाफा हुआ है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के लिए वर्ष 2021 से 2026 तक 93,000 करोड़ का बजट तय किया गया है ताकि हर खेत तक पानी पहुंच सके। बेहतर बीजों के विकास के लिए नेशनल मिशन ऑन हाई यील्डिंग सीड्स की शुरुआत की गई है, जिसे 100 करोड़ रुपए का बजट मिला है। सबसे अहम बात,
एमएसपी अब उत्पादन लागत से 50% ज्यादा पर तय की जाती है। एमएसपी के इस फार्मूले ने किसानों को बाजार की अस्थिरता से सुरक्षा दी है। दशकों तक अपने खेतों की सिंचाई के लिए चुनौतियों का सामना करने वाले किसानों के लिए ये 11 वर्ष नए प्रयोगों के वर्ष रहे हैं। ऐसे प्रयोग जिनकी वजह से उनकी बारिश पर निर्भरता कम हुई है। भारत की खेती अब सिर्फ बारिश पर निर्भर नहीं है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के तहत 2021 से 2026 तक 93,000 करोड़ से ज्यादा के निवेश से 112 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की गई। एफपीओ यानी फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के जरिए अब किसान सामूहिक रूप से बिक्री कर रहे हैं, जिससे उन्हें बेहतर दाम और ज्यादा मुनाफा मिल रहा है। 2014 में जहां सिर्फ 2 मेगा फूड पार्क थे, वहीं 2023 तक इनकी संख्या बढ़कर 24 हो गई है, जिससे किसानों को फॉरवर्ड लिंकेज और प्रोसेसिंग का बड़ा फायदा हुआ है। 2014 से अब तक के वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने खेती को पारंपरिक ही नहीं प्रोग्रेसिव भी बनाने की कोशिश की है। किसानों को तकनीक के सीधे तौर पर जोड़ा जा रहा है। अब तक 1943 एग्री स्टार्टअप्स को तकनीकी और आर्थिक मदद मिली है। ये युवा उद्यमी खेती को नवाचार और कमाई दोनों से जोड़ रहे हैं। देश भर में 1.8 लाख से ज्यादा प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र बनाए गए हैं, जहां किसानों को खाद, बीज, सलाह और तकनीक एक ही जगह पर मिल रही है। नमो ड्रोन दीदी योजना के जरिए खेती में ड्रोन जैसी आधुनिक तकनीक को गांव तक पहुंचाया जा रहा है। महायुति की सरकार ने सोयाबीन का न्यूनतम समर्थन मूल्य 6,000 प्रति क्विंटल करने का भी वायदा किया है। हमने प्याज निर्यात शुल्क को भी कम किया है, ताकि हमारे किसान भाइयों की आय बढ़े। बदलाव की इस तस्वीर को ये आंकड़े भी बखूबी बयान करते हैं। ये ऐसे आंकड़े हैं जिन्हें किसानों की जिंदगी को लेकर मील का पत्थर माना जा सकता है। मसलन जहां 2013-14 में कृषि बजट था सिर्फ 27,663 करोड़, वो 2025-26 तक बढ़कर 1,37,664 करोड़ रुपए हो गया है, यानी 5 गुना से भी ज्यादा। इसी का नतीजा है कि भारत का खाद्यान्न उत्पादन भी नई ऊंचाइयों को छू रहा है। 2013-14 में जहां खाद्यान्न उत्पादन 265 मिलियन टन था, वहीं 2024-25 में रिकॉर्ड 347 मिलियन टन तक पहुंच चुका है। गेहूं की फसल का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी अब 1,400 रुपए से बढ़कर 2,425 रुपए प्रति क्विंटल हो गया है। और ग्रेड ए धान का एमएसपी जो कभी 1,345 रुपए था, वो अब 2,300 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंच चुका है। अब खेत सिर्फ अन्न नहीं, ऊर्जा भी उगाते हैं। बंजर जमीन पर सोलर पैनल लगाकर किसानों की आमदनी बढ़ाई जा रही है। ये है आत्मनिर्भरता की रोशनी। दूध की नदियां अब केवल मुहावरा नहीं, हकीकत बन रही हैं। – 2014-15 में जहां दूध उत्पादन था 146.3 मिलियन टन, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर हो गया है 239.30 मिलियन टन, यानी लगभग 63.5% की रिकॉर्ड वृद्धि। स्वीट रेवोल्यूशन के जरिए बीते 10 सालों में शहद का निर्यात 3 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। और एथेनॉल की कहानी भी कम नहीं, जहां 2013-14 में सिर्फ 38 करोड़ लीटर एथेनॉल खरीदा गया था, वहीं 2023-24 में ये बढ़कर हो गया 707 करोड़ लीटर। यही नहीं, दालों के क्षेत्र में जो कभी संकट हुआ करता था, वो बीते 11 वर्षों में सफलता की नई मिसाल बन गया है। दालों की सरकारी खरीद यानी एमएसपी पर ऐतिहासिक इजाफा हुआ। 2009 से 2014 तक जहां सिर्फ 1.52 लाख मीट्रिक टन दालें खरीदी गई थी, 2020 से 2025 के बीच ये आंकड़ा बढ़कर 82.98 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गया। पहले न सिर्फ दालों की खेती कम थी, सरकारी खरीद भी नाम मात्र की थी। भारी आयात निर्भरता थी।
उपभोक्ताओं को महंगी कीमत चुकानी पड़ती थी, लेकिन अब रिकॉर्ड उत्पादन, भारी सरकारी खरीद, आयात में कमी और आम जनता को सस्ती दालें मिल रही हैं। भारत में 80-85% छोटे किसान हैं। अब यही छोटे किसान भाजपा सरकार की प्राथमिकता में है। पीएम किसान सम्मान निधि के माध्यम से अब तक देश के छोटे किसानों के बैंक खातों में करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए जमा कराए जा चुके हैं। इन वर्षों में गेहूं की सरकारी खरीद का भुगतान भी नए कीर्तिमान बना चुका है। 2004 से 2014 तक किसानों को मिला 2.2 लाख करोड़ रुपए, जबकि 2014 से 2024 के बीच ये बढ़कर हो गया 6.4 लाख करोड़ रुपए, यानी लगभग 3 गुना की छलांग। देश का किसान अब सिर्फ खेती तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की दिशा भी तय कर रहा है। और इस बदलाव की नींव है सही दाम, सटीक